नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गलत दिशा में चल रही बस की टक्कर से कार में सवार 6 लोगों की मौत। ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न के आरोप में केस चलाए जाने व सजा के हकदार, बढ़ सकती है मुश्किलें। अयोध्या में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स। पंचायत चुनाव में ममता का जलवा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन, बदले सियासी हालात पर चर्चा। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची यमुना का जलस्तर, पुराने पुलों पर ट्रेनों की आवाजाही बंद। अनुच्छेद 370 हटाने पर 2 अगस्त को होगी सुनवाई, 25 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, अवमानना के केस में चुनाव आयोग ने गैर जमानती वारंट जारी किया। करूर में डीएम के नेता सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर आईडी की रेड, आय से अधिक संपत्ति का मामला। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर रोक, भूस्खलन का खतरा, हजारों यात्री फंसे। बठिंडा जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जासूसी के आरोप में वित्त मंत्रालय में काम करने वाला शख्स गिरफ्तार, कराची भेजा था दस्तावेज। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में दोषी पाए गए मनीष दुबे, विभागीय जांच में निलंबन की तैयारी। मणिपुर मिजोरम में रहने वाले अवैध प्रवासियों का होगा बायोमेट्रिक, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। महिला टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 8 रनों से हराया। फटाफट खबरों में फिर इतना ही, और खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, फिर भी कानून लाकर उसे आगे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले। 2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया। एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमालयी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी से बहुत भारी बारिश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार के अलग अलग इलाके शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, गुजरात के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका है। विदेश मंत्रालय में हो रही थी जासूसी, नवीन पाल नामक शख्स गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। ईडी निदेशक संजय मिश्रा के हुए तीसरे कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। संजय मिश्रा को मिला 18 नवंबर 2022 का सेवा विस्तार गैर कानूनी मान लिया गया। इस फैसले के साथ ही संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले और कार्यवाहियों की समीक्षा की मांग उठने लगी है। सियासी दलों की ओर से कहा यह जा रहा है कि जो फैसले संजय मिश्रा के बतौर निदेशक रहते लिए गए, उनको एक बार फिर से जांचा जाए। हालांकि कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि ईडी के निदेशक का कार्यकाल भले अवैध घोषित किया गया हो, लेकिन उस दौरान लिए गए फैसले कानूनी तौर पर अवैध नहीं माने जाएंगे। सियासी गलियारों के अलावा संजय मिश्रा के कार्यकाल को अवैध ठहराए जाने से नौकरशाही के गलियारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। पीएल पुनिया कहता है कि उनकी पार्टी लगातार कहती आई है कि ईडी और सीबीआई जैसे देश की प्रमुख संस्थाएं केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को अवैध घोषित कर दिया है तो बतौर निदेशक की मंशा अनुरूप की गई कार्रवाई को रिव्यू तो होना चाहिए। जजमेंट दिया जिस तरीके से बार बार ईडी डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट था, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया जिस तरीके से बार बार ईडी डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट था, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंसी है उसकी न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। चुका था कि संजय मिश्रा को फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है, उसके बावजूद भी उन्हें 2 एक्सटेंशन दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन को इलीगल माना है। टाइम जरूर दिया है 31 जुलाई तक का, मगर ये कहते हुए दिया है कि गवर्नमेंट इस दौरान अपनी जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का जो जजमेंट आया है, हिस्टोरिकल जजमेंट है, मगर जो एक्ट को चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट को लेके, उन्होंने तो ये कहा, देखो एक बार फैसले में, पूर्व फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह चुका था कि इनको आगे का अब एक भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस निर्देशों को की अवहेलना करते हुए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने 2021 के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, नोटिस हो चुका था सरकार में, सरकार के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ था कोर्ट के द्वारा, तो उस समय भी उस दरमियान ही इन्होंने फिर एक एक्सटेंशन दे दिया 2022 में 1 साल का। यानी उनको ये बात की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें नोटिस हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों एक्सटेंशन अवैधानिक हैं, विधि के विपरीत हैं और इलीगल हैं। सर, क्या सरकार का जो ये रहा था एक्सटेंशन देने वाला, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कोर्ट ने अलग से की है? उन्होंने कहा हमारा जब मैंडेमस था उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। और वो मैंडेमस में आप समझ लीजिए कि संजय मिश्रा स्वतः पार्टी थे, तो जो आदेश पारित होता है ये लीगल लैंग्वेज में कहलाता है जजमेंट इन पर्सोनेम। इन रेम मतलब सारी दुनिया को देखता हुआ, वैसा नहीं होता है फैसला, ये पर्सोनेम का होता है। और वो उनके ऊपर भी बाध्यता थी कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं करें। उसके बावजूद भी वो सरकार ने कानून निर्देशों के खिलाफ उसको दिया, एक्सटेंशन दिया है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक आज यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने की मंजूरी दी। पहले इस पर 18% टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली है। कैंसर की दवाओं पर IGST हटाने की भी मंजूरी दी गई है। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश की भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा। थोड़ी देर में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस एवं जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य 18 से 49 वर्ष तक के दंपतियों को परिवार नियोजन से संबंधित गर्भ निरोधक सामग्री को उपलब्ध कराना एवं जागरूक करना, परिवार नियोजन से संबंधित समस्त सुविधाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना है। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। विगत वर्षों की भांति उक्त पखवाड़े का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण दंपति संपर्क पखवाड़ा। इस पखवाड़ा का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता के संबंध में जनसाधारण को सीमित परिवार के संबंध में जागरूक करने के साथ साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी गति प्रदान करना है। द्वितीय चरण जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक के दौरान की जाने वाली गतिविधियां। पखवाड़े का उद्देश्य दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान इच्छुक दंपतियों को उनकी इच्छानुसार गर्भ निरोधक उपलब्ध कराया जाना है। भदोही से प्रभाकर शर्मा की रिपोर्ट। कल से लागू होंगे व्हाट्सएप और फोन कॉल के नए संचार नियम। सभी कॉल की रिकॉर्डिंग होगी, सभी कॉल रिकॉर्डिंग सहेजी जाएंगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी और भी बहुत कुछ। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही इस पोस्ट के बाद यूजर्स में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरल पोस्ट को लगातार और वायरल किया जा रहा है। पोस्ट की माने जाए तो नए नियम लागू होने के बाद इंसान की प्राइवेसी जैसी कोई चीज रह नहीं जाएगी। हालांकि जल्दी इस वायरल पोस्ट की जांच की गई और इसे फर्जी पाया गया है। PIB फैक्ट चेक ने वायरल पोस्ट की पड़ताल करते हुए इसे फर्जी बताया है। PIB ने कहा है कि भारत सरकार ने कॉल्स और व्हाट्सएप से जुड़े कोई नए संचार नियम लागू करने की घोषणा नहीं की है।
फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नवभारत टुडे। नमस्कार।